morning class. So today we shall move on to types of relations. Okay. So what is a relation? Relation is nothing but a set of all ordered pairs such that there is some relation between the, if I say set R from set A to A, means set A to itself, and there is some relation between them. Okay. R1, 2, suppose A is equal to set of all 1, 2, 3, 4, 5 and 6. A relation from A to A, set A to A, set of all ordered pairs such that I am taking such that the first element, second element is the twice of the first element. So what will happen, our relation will be 1 comma 2. So 2 second element is twice of 1, 4 second element is twice of 2, and 6 this is twice of 3. So this is one relation. Okay, so 1 comma 2, 2 comma 4, 3 comma 6, there is a relationship between the first element and the second element. It is in the ordered pair. Okay, first element is the domain we say, and set of all second element is called the range of this set. Okay, talking about different types of relation, we are first moving on to equivalence relation. Okay, equivalence relation, when do you say a relation is equivalence? If it is reflexive, symmetric and transitive. If all the three conditions are satisfied, reflexive, symmetric and transitive, then we say that the relation is an equivalence relation. For reflexive relations, if for all A belonging to A comma A belongs to R. ओके अगर मैंने रिलेशन बोला है ए कमा, सपोज ये सेट है ए, ओके, ए इक्वल टू ए कमा बी कमा सी, ये एक सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी एलिमेंट है इसमें, ए के सारे एलिमेंट्स का रिफ्लेक्सिव मतलब ए कमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। अगर मेरे पास ए बी सी है तो ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी सब बिलोंग करेंगे आर को, तब हम कहते हैं कि इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, जैसे कि अगर मैंने ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3, तो अगर मेरा सेट आर है, ये है 1 कमा 1 और 3 कमा 3, तो क्या ये रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? डेफिनेटली इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये है तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज ये 2 है ना, 2 का अपना 2 कमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास था फॉर ऑल, सभी एलिमेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे हम कोई भी फॉर एनी ए कमा बी, कोई भी ए कमा बी बिलोंगिंग टू ए, अगर कोई भी ए कमा ए बी बिलोंग्स टू ए है, अगर मेरे रिलेशन में ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर होता है तब हम कहते हैं इफ़ ये भी बिलोंग कर रहा है, देन वी से इट इज़ सिमेट्रिक। सपोज अगर मेरे पास सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, अगर मेरे पास ये है, ठीक है, और मेरा रिलेशन मैंने बनाया इस तरीके से 1 कमा, सपोज द रिलेशन इज़ लाइक दिस, 1 कमा 2 और 2 कमा 1 और 3 कमा 1, सपोज इस तरीके से मेरा रिलेशन है, इस तरीके से है। तो अगर ए कमा बी, कोई भी ए कमा बी फॉर 1 कमा बी, अगर ए और बी 1 कमा बी बिलोंग्स टू ए, देन बी कमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर इस तरीके से हो तो हम कहते हैं इट इज़ सिमेट्रिक। ओके, फॉर एनी ए कमा बी बिलोंगिंग टू आर, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी कमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू, इफ़ इट बिलोंग्स देन इट इज़ कॉल्ड एन सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। या फिर यहाँ पे 1 कमा 3 भी ले लो, तो ये अगर 1 कमा 3 बिलोंग्स टू आर है तो 3 कमा 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, एंड देयरफॉर इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। एंड फॉर ट्रांजिटिव, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। ओके, फॉर एनी ए कमा बी कमा सी, अगर ए 1 2 3 है, तो अगर मेरे पास इस तरीके से रिलेशन है 1 कमा 2, ठीक है, 2 कमा 3, तो 3 कमा 2, अगर इस तरीके से है तो देखो 1 कमा 2 बिलोंग्स टू है, ठीक है, उसके बी कमा सी देखो 2 कमा सी, तो 1 कमा 2, 2 कमा 3 बिलोंग्स टू आर, देन इस तरीके से, तो ए कमा बी बिलोंग्स टू आर,
B comma C belongs to R, and if A comma C belongs to R, that is 1 comma 3 belongs to R, then we say that it is transitive. तो 1 comma 3 belongs to R है, therefore we say this is transitive. लेकिन ये reflexive भी नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं होगा. सो दिस इज़ ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. अगर तीनों कंडीशन, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, देन वी से दैट इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस. Question is, show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स के उसका 1 भी बिलोंग होना चाहिए, 2, 2, 3, 3 सब बिलोंग होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, फॉर इफ़ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव देन A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू 1, 2, 3. तो यहाँ पे A 1 है, तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं है. वैसे ही 2, 2 भी डज नॉट बिलोंग्स टू R, 3, 3 भी डज नॉट बिलोंग्स टू R. देयरफॉर दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. सिमेट्रिक के लिए इफ़ A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू R. तो अगर A, B 1, 2 है, तो 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R. देयरफॉर दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. ओके. और ट्रांजिटिव के लिए इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, B, C, A, C बिलोंग्स टू R. तो A, यहाँ पे क्या है, 1, 2 बिलोंग्स टू R. अगर मैं 2, 1 बिलोंग्स टू R कर रही हूँ, ठीक है, ये भी है A, B, लेकिन 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R. ओके, एंड देयरफॉर वी से दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव, and therefore R is not transitive. So it is only symmetric, reflexive, and it is not transitive. Okay. Question number 5. R is a relation in the set 1, 2, 3, 4. ये दे दिया है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 3 और 3, 3, 3, 2. अब देखो ये सारे सेट हैं. 1, 1 बिलोंग कर रहा है, 1, 1 बिलोंग कर रहा है, 2, 2 है, यस 2, 2 भी है, 3, 3 है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है. देयरफॉर सारे एलिमेंट्स के A है बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R. देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. सिमिलरली इफ़ A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू R. तो अगर यहाँ पे देखोगे तुम, A 1, 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1, 2 है, क्या 2, 1 बिलोंग कर रहा है? देखो 2, 1 है, यहाँ पे 2, 1 नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट बिलोंग. ऐसे कोई और निकालो, यहाँ पे 1, 3 है, क्या 3, 1 बिलोंग कर रहा है? 3, 1 है ही नहीं, देयरफॉर R इज़ नॉट सिमेट्रिक फॉर एनी. अगर A, B बिलोंग्स टू R है, तो B, A नहीं है बिलोंगिंग, डज नॉट बिलोंग्स टू R, एंड देयरफॉर दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक. और ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, अब देखो 1, 3 बिलोंगिंग टू R. देखो, अब देखो ये देखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक स्टेप है 1, 3 बिलोंग्स टू R, है ना, A, B, फिर यहाँ से 3, 2 इस तरीके से देखते हैं ना, A, B, B, C इस तरीके से देखो. तो 1, 3 फिर 3, समथिंग देखो, है ना. तो ये क्या आ रहा है, 1, 3, 3, 2. 1, 3, 3, 2 बिलोंग टू R. तो ए सी बिलोंग कर रहा है, ए सी क्या होगा, A1, 2. तो 1, 2 क्या ये बिलोंग कर रहा है R को, 1, 2 है. देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव. सो R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके. नेक्स्ट इज, show that the relation R in the set of real numbers defined by A, B such that A less than or equal to B is reflexive, transitive but not symmetric. अब R है, ठीक है, A, B बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन दिया है A less than or equal to B. अब रियल नंबर्स में है, तो R is a real numbers. The relation R is on the set of real numbers. तो कोई भी नंबर हम लेते हैं, अगर मैं 1 लेती हूँ, तो 1 क्या होगा, 1 इक्वल टू 1 होगा. तो ये क्या कंडीशन है, A लेस देन और इक्वल टू B. तो देयरफॉर कोई भी, अगर मैं 2 लेती हूँ, 2, 2, तो 2 विल बी इक्वल टू 2, है ना. तो देयरफॉर फॉर रिफ्लेक्सिव क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A इक्वल टू A मिल रहा है मुझे, देयरफॉर A इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू A. दैट इज़ ट्रू. A लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, तो वी आर गेटिंग इक्वल टू, एंड देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव. यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, R इज़ रिफ्लेक्सिव. ठीक है. अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इफ़ A इज़ लेस देन A, B बिलोंग्स टू R, B, A बिलोंग्स टू R.
तो ए कमा बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन क्या दिया है, ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी, है ना, ये रिलेशन है इसका। और बी कमा ए, तो बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, तो बी इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए। क्या ये हमेशा पॉसिबल है? अगर मैं 1 और 2 को लेती हूँ तो 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, क्या 2 विल बी लेस देन आर इक्वल टू 1? दिस इज़ नॉट ट्रू, है ना, तो दिस इज़ नॉट ट्रू एंड देयरफॉर वी से दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर a इज़ लेस देन आर इक्वल टू b देन b इज़ लेस देन आर इक्वल टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन क्या है, लेस देन आर इक्वल टू रिलेशन दे रखा है एंड देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं है एंड देयरफॉर वी से दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब इफ़ a इज़ लेस देन आर इक्वल टू b, b लेस देन आर इक्वल टू c, देन a लेस देन आर इक्वल टू c है कि नहीं देखते हैं। देखो रियल नंबर्स में अगर 1, 2 और 3 नंबर्स लेते हैं तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 और 2 भी लेस देन आर इक्वल टू 3 और ऑब्वियसली 1 विल बी ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर a कमा b बिलोंग्स टू r है, b कमा c बिलोंग्स टू r है, मतलब रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी से दैट a कमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, है ना। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 1 इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 3, a इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू c if a is less than or equal to b, b less than or equal to c. So there is a relation and therefore r is transitive. Okay, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है r is reflexive, it is not symmetric but it is transitive. Okay, moving on to the next question. Show that the relation r in the set a 1 2 3 4 5 given by r a comma b such that modulus of a minus b is even is an equivalence relation. तो यहाँ पे बोला है equivalence relation. अगर मैं कोई भी यहाँ पे सेट लेती हूँ, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, a माइनस ए, हमें a के लिए क्या करना पड़ता है, a कमा a बिलोंग्स टू r प्रूव करना है फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, है ना, a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a कमा a बिलोंग्स टू r, a कमा a का रिलेशन a कमा a क्या होगा, मॉड a माइनस a, है ना, मॉड a माइनस ए, क्या, क्योंकि यह रिलेशन क्या दिया है, मॉड a माइनस बी, ये रिलेशन दिया है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो a माइनस ए क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो इट शुड बी, रिलेशन क्या दिया है कि इनका जो डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए। क्या ये डिफरेंस इवन है, ज़ीरो हमेशा इवन है एंड देयरफॉर a कमा a बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a कमा a बिलोंग्स टू r। तो a कमा a बिलोंग्स टू r के लिए क्या कंडीशन है, a माइनस बी इज़ इवन, तो b यहाँ पे a है तो a माइनस a इज़ ज़ीरो और ज़ीरो इवन होता है एंड देयरफॉर a कमा a बिलोंग्स टू r एंड देयरफॉर r इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव करना है, तो ये हम कोई भी ले लो, तो 1 लो 2 लो 3 लो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो वही चीज़ आएगी। सिमेट्रिक के लिए क्या है, अब हमें पता है कि मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड b माइनस ए, है कि नहीं, तो a माइनस बी, है ना, तो a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ b माइनस ए विच इज़ नथिंग बट मॉड b माइनस ए। तो अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा, है ना। तो अगर मैं कह रही हूँ कि a माइनस बी बिलोंग्स टू r है, तो अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू r है तो a माइनस बी इज़ इवन एंड देयरफॉर b, सिंस दे आर इक्वल वी कैन से दैट b माइनस a इज़ ऑल्सो even. So if a comma b belongs to r, b comma a belongs to r, then therefore r is symmetric. यहाँ से हमने लिया r is symmetric. Transitive के लिए if a minus b is even, तो हमें क्या पता है कि a minus b इसका मतलब मॉडुलस में इवन है तो ऐसे भी इवन होगा और मॉडुलस में b माइनस सी है तो वैसे भी इवन होगा। तो अगर मैं a माइनस सी फाइंड आउट कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन, है ना, तो सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। तो मैंने इसको ऐड किया इन दोनों को, तो मुझे क्या मिला, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको ऐड किया तो मुझे मिला a माइनस सी। तो सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन, सो a माइनस सी विल बी ऑल्सो इवन एंड देयरफॉर मॉड a माइनस सी इज इवन। ठीक है, और therefore what do you see, r is transitive and therefore r is reflexive, symmetric and transitive, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, therefore r is an equivalence relation. Question number 8, in a set of all triangles in a plane show that the relation similarity is an equivalence relation. तो अगर t जो है set of all triangles है in a plane में तो reflexive तो होगा ही, क्योंकि every triangle is similar to itself, तो every triangle similar to itself, तो t1 कमा t2 जो t1 कमा t1 जो है बिलोंग्स टू r।
अगर मैं एक T1 लेती हूँ तो T1 कमा T1 दोनों ट्राइंगल्स वो अपने ही ट्राइंगल से सिमिलर होगा। सिमेट्रिक के लिए इफ़ T1 इज़ सिमिलर टू T2, अगर दो ट्राइंगल हैं T1 T2, तो अगर ये T1 T2 से सिमिलर है तो T2 भी T1 से सिमिलर ही होगा। देयरफॉर द ट्राइंगल then T2 is similar to T1 and therefore we say that R is symmetric. T1 कमा T2 belonging to R कब बिलोंग होगा? जब ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ से भी हमें मिला कि ये दोनों सिमिलर होंगे, therefore R is symmetric. ट्रांजिटिव के लिए 3 ट्राइंगल है, अगर T1 T2 से सिमिलर है, T2 T1 T3 से सिमिलर है, तो डेफिनेटली T1 is also symmetric to T3 and therefore we say that R is transitive. Okay, that's it for today. I hope you have understood this concept. Thank you.